आराधना
पतरस को स्वर्गदूत मिला था, तो उसके द्वारा जब वो जेल में था, उसकी जंजीरें तोड़ी गई थी, वो बचाया गया था। उसको बाद में पता लगा कि मेरे लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजा है। तो वो वचन जब पास्टर ही यहाँ बोल रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आज स्वर्गदूत आपके साथ जाएंगे। तो जब मैं प्रार्थना में बैठी कि अपने वहाँ पे बैठ के, मेरे को उस दिन की प्रार्थना मेरे लिए कुछ स्पेशल थी। प्रभु के दास ने बोला था कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे जिसके आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो एक वर्ड उस रात मेरे को मिला कि परमेश्वर के दास ने जो बोला था वचन उस रात मेरी ज़िंदगी में पूरा हुआ। वो पवित्र आत्मा मुझे मिला, वो स्वर्गदूत मेरे लिए खड़ा हुआ। मैंने जैसे घुटने टेके, उसके बाद मुझे प्रार्थना करते करते सिर्फ एक वचन जो प्रभु की ओर से था, उस वचन के द्वारा मैं करती गई, प्रार्थना करती गई। तो प्रभु के दास के रूप में वो स्वर्गदूत मेरे बेडरूम जो बैठे, वहाँ बैठे। मुझे लगे कि पास्टर जी ना अंदर आ गए हैं, बस एक ही वर्ड था, स्वर्गदूत आज मेरे घर पे आ गया है। फिर वो आगे पीछे घूम रहे थे। उसके बाद उन्होंने हर चीज़ मेरी चेक की, अलमीरा के आगे खड़े हुए, रूम के आगे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं उठी हूँ, वो चल रहे हैं, मैं देख रही थी सब कुछ। और एक ही वर्ड मुँह में जो प्रभु की ओर था वो आ ही जा रहा था। उसके बाद प्रभु की दासी बरामदे में खड़े थे, तो मैंने बोला कि आज तो प्रभु की दासी हमारे घर आए। जब मैंने इनको देखा, फिर पास्टर जी बाहर चले गए, वो स्वर्गदूत बाहर गया, इनका हाथ पकड़ के बोला कि घूमो। ये हमारे एक रूम में गए, फिर दूसरे रूम में गए, वही जो आत्मा था वो घूमा। फिर एक बेड पे वो लेटा जब आत्मा, उसने मुझे बोला इस अलमारी के अंदर कुछ पड़ा है। तो बोला आप उस अलमारी को खोलो, वो जो गांठें बजी हैं उस चीज़ को वो निकालो, और अब भी निकालो। फिर मुझे संत जी दिखे। उसके बाद जब संत जी आए तो वो हमारे रूम में सीधे बैठे, प्रभु के दास खड़े हो गए, संत जी बैठे। संत जी ने ऐसे हाथ किए, बोल रहे थे। मैंने कहा प्रभु कि पूरा गांव बचे, पूरा गांव बचे। फिर पास्टर जी और संत जी इतने चक्कर लगाए ना हमारे ऊपर, पूरे गांव में चक्कर ही चक्कर लगाए गए। उसके बाद फिर आए, छत के ऊपर उतरे, फिर नीचे आए। उन्होंने बोला ये गांव तुम्हारा बचेगा, क्योंकि प्रभु के दास जो वचन बोला वो पूरा हुआ मेरी लाइफ में। अलमीरा खोलो, फिर खोला, जो उन्होंने बताया था चीज़ वो सेम दिखी। वो चीज़ फिर मैंने खींची, सेम वो था, वो गांठें थी। उसके बाद मैं बहुत बीमार हो गई, दर्द कंटिन्यू चलने लग पड़ी। फोन पास्टर जी कह रहे कुछ नहीं है। मैं अपनी आंखों से देख रही थी मैं मर रही हूँ। मैं 10 मिनट 15 मिनट हूँ इस टाइम, दरवाज़ा खोला, मुझे बाहर निकाल। ये कहने लगे तू क्या बोल रही? मैंने कहा नहीं, मेरा वक्त आ गया, मुझे दिख रहा है। उस दिन आपके ऊपर मौत की स्पिरिट थी। अपने भैया को भी बोला हाँ, मौत थी, परमेश्वर ने आपके द्वारा वो कैंसिल कर दी। परमेश्वर के दास बस मैंने खुद बोला कि 10-15 मिनट है मेरे पास। मैंने यही बोला, मैंने 10 या 15 मिनट है मेरे पास, इसके बाद मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं। फिर पास्टर जी से जब बात की, पास्टर जी ने कहा ऑयल निकालो, पूरी बॉडी के ऊपर क्रूज लगाओ। मुझे बोला अब पेन तो मुझे हो रही थी पर वो चीज़ ख़त्म हो गई थी। फिर दूसरे दिन तक मुझे काफ़ी उल्टियाँ रही, 2 दिन हुए बेड से उठी। फिर भी वो पवित्र आत्मा मेरे साथ था, उसने मुझे बल शक्ति दी, उसने मुझे खड़ा किया। ये गवाही है मेरी लाइफ की। ये बहन बोल रही है कि जो वचन पास्टर जी ने बोला था, पढ़ा था, वही वचन मैंने घर जाके पढ़ा। हालेलुया। और परमेश्वर का जैसे ही दास जो वचन बोलता है, शब्द बोलता है, इस बहन ने विश्वास किया कि मेरे लिए ही बोला, और इन्होंने विश्वास किया। और परमेश्वर ने, पास्टर जी ने, कि इनके ऊपर मौत है, मौत की स्पिरिट को कैंसिल किया। यस, हालेलुया, हालेलुया। इतना परमेश्वर ने इतनी सामर्थ दी कि इनके ऊपर से मौत को कैंसिल कर दिया। और इन्होंने प्रेयर में बने रहे, परमेश्वर के दास के साथ एकजुट रहे, वफादारी के साथ चलते रहे। जैसे जैसे परमेश्वर के दास बोलते गए वैसे वैसे ही चलते गए, और इनके ऊपर से मौत की स्पिरिट को कैंसिल कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। होता था इनके साथ।
मालिक ने कुछ लोग काम पे लगाए थे वहाँ पे, तो मेरे को बोले दीदी हमारे साथ थोड़ी मदद करना। तो मैं उनको दिखा रही थी दास जी की फोटो, मैं वही दिखा रही, देखो ये हमारे दास जी हैं। तो कहते हैं दीदी ये लोहा उठाना, लोहा उठाते उठाते कुछ जोर लगा, पता नहीं क्या, तो ऐसे अचानक मेरे को लगा कि वो तोरन होती है ना वो खिसक गई। तो बोलती चल मैं मल देती हूँ, तो इसको सेट कर देती हूँ। तो ना मैं खाना खाऊं, तो जैसे खाना आए तो मुझे उल्टी आए, मैं खाना देख कर ही नफरत हो जाए मेरे को, तो मैं मल देती हूँ। तो मेरी बहन उसने जब पेड़ मला ना जोर जोर से 2 बार तेल छुपाया मेरे पेड़ में, तो वो पूरी तारन इधर चढ़ाई की क्या वो मेरे को पता नहीं चला। ना मैं पूरी रात सोई, ना मैं सो पाऊँ, तब ना मैं खाना खा पाऊँ, तो ना मैं बैठ पाऊँ, पूरी रात ऐसे चल। तो उतने में दीदी को फोन किया, ऐसी बात हुई है। फिर इन्होंने मेरे को प्रे की। मैंने बोला मुझे पूरा विश्वास है। कई लोगों ने बोला डॉक्टर के पास जा, मैं बोला जब मेरा डॉक्टर, मेरा जज, मेरा वकील, मेरा माँ बाप वो है, मैं उसको मानती हूँ, मैं कैसे डॉक्टर की दवाई खाऊँ, मैं नहीं जाऊँगी। तो इन्होंने प्रे की, तो मतलब जैसे इन्होंने प्रे की मुझे एकदम उल्टी आई। प्रे करते थे, जब ये प्रे कर रहे थे ना, मैंने परमेश्वर को ऐसे सामने देखा और मुझे उल्टी आई। जिस टाइम उल्टी आई उस टाइम ऊपर से एक पंछी घूमा। तो जब आधा घंटा हो गया तो मैं तो ठीक हो गई। मैंने साथ में मेरे एक कंपनी है, उस कंपनी ने जाते आते मेरे दिल में एक ही प्रे, 2 साल से उस कंपनी के लिए मैंने लोगों के आगे हाथ जोड़े, बहुत गुजारिश से की थी कि मुझे लगा लो, बस एक बार एंट्री कराओ। सभी बोले यहाँ पे जुगाड़ी है। उतने में दासी का फोन आया, तैसे अपने मन में सोचे, मैं बोला कुछ नहीं बनने वाला मेरा, कभी जिंदगी में बनेगा भी नहीं। सोचते सोचते अचानक मेरे गेट में दड़ आवाज। उस टाइम पर 6 बंदे मेरे गेट पे। मैंने बोला वो कंपनी है मशहूर कंपनी, बहुत मतलब इस दुनिया में मशहूर है वो। मैंने बोला मैंने तो कोई गलती की नहीं। मेरे गेट पे आकर दड़ कर रहे हैं। ऐसे पूछा हाँ भैया क्या बात है? वो बोलते मुबारक मुबारक। मैंने क्या हुआ? बोलते मुबारक। वो बोलते आपकी नौकरी पक्की हो गई। मैंने बोला किधर? बोलते कंपनी में। मैं इतनी बड़ी मेरी नौकरी थी। मैं उधर गई तो बाबू ने मेरे को बोला तू एक काम कर, यहाँ पे चाय बनाना, 8,000 तुझे सैलरी मिलेगी, आधा घंटा वो टाइम भी लगेगा। इतना मतलब अच्छा काम मिला है। उसके लिए 2 सालों से जो नहीं कर पाएगी ना, वो मेरे परमेश्वर ने 2 सेकंड में कर दिया। 2 सेकंड में 6 लोग मेरे दरवाजे पे, 5 चिट्टे कबूतर मेरे सर के ऊपर से घूमे। और मैं इतनी खुश हो गई कि मेरी तो बहुत बड़ी बुआई उस कंपनी के लिए। मैंने इतने सालों से देखी इस कंपनी में एडजस्ट हूँ मैं, लेकिन नहीं हुई। और परमेश्वर ने ऐसा चमकदार किया कि बात करते करते एक दिन बीमार, दूसरे दिन बड़ी नौकरी में भी ज्वाइन कर दी है मेरे को। धन्यवाद उस परमेश्वर का। सबको जय मसीह। जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हो ना, हालेलुया हालेलुया, तो आपके लिए जब परमेश्वर का दास जो शब्द बोलता है तो आप विश्वास करोगे तो सचमुच। हालेलुया हालेलुया। बहन ने विश्वास किया, जैसे ही प्रार्थना की परमेश्वर ने उनको खड़ा किया। परमेश्वर का दास आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक।
स्वागत करो पवित्र आत्मा। मैं कह रहा हूँ हाथों को उठाओ और स्वागत करो, हाथों को उठाओ और स्वागत करो पवित्र आत्मा जी के। यस, स्वागत करो पवित्र आत्मा जी के। हिलाओ हाथों को, हिलाओ 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 हाथों को, हिलाओ 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 हाथों को। स्वागत करो पवित्र आत्मा का। यस, स्वागत करो पवित्र आत्मा का, स्वागत करो। यस, स्वागत करो पवित्र आत्मा का, स्वागत करो। यस, हिलाओ हाथों को, हिलाओ 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 हाथों को। यस, मैं कह रहा हूँ हिलाओ हाथों को, स्वागत करो पवित्र आत्मा का। उठाओ और स्वागत करो पवित्र आत्मा का अपने जीवन में, अपने जीवन में, अपने घरों में, अपने शरीरों में। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाओ और बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहेजकेल 37 अध्याय 37 चैप्टर और उसके पहले वचन में 37 यहेजकेल। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई हाँ जी, और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। यहाँ पर आप देखिए यहेजकेल एक नबी है, ऐसी करता है, भविष्यवाणियां बताता है, उसको यहेजकेल कहा गया है। यहेजकेल के अंदर परमेश्वर का आत्मा वास किया। परमेश्वर का आत्मा यहेजकेल के अंदर समाया और उसको जंगल में ले गया, और जंगल में ले गया और इस नबी से परमेश्वर का आत्मा बात करने लगा। ईश्वर का आत्मा इस नबी से बात करने लगा। क्या बात करने लगा, जरा पढ़िए। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। एक तराई थी जो हड्डियों से भरी हुई थी, हड्डियों से। हाँ जी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया। परमेश्वर के नबी को परमेश्वर का आत्मा ने उस नबी को चारों तरफ घुमाया, और एक तराई थी जो हड्डियां थी, सूखी हड्डियां थी, हड्डी तराई के बीच में पड़ी हुई थी, और परमेश्वर की आत्मा ने यहेजकेल से बात की। हाँ, और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी, और तराई के नीचे बहुत हड्डियां थी। हाँ जी, और वे बहुत सूखी थी, बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, और परमेश्वर की आत्मा ने इस नबी से पूछा इस हड्डियों के बारे में, हे मनुष्य के संतान, है मनुष्य की संतान, जो हड्डियां मरी पड़ी हैं, जो हड्डियां जी नहीं रही, जिसमें सांस ही नहीं है, उस हड्डियों को क्या बोला? जी सकती है। जी सकती हैं, जी सकती, जी क्या जिंदा हो सकती हैं? हालेलुया, हालेलुया। हमारी तराई सूखी हड्डियां हैं। आज हमारी चिंताओं ने हमें सूखा कर दिया है, हमें बीमारियों ने हमें सूखा कर दिया है, हमें जान नहीं रही, हम हारे हुए फेलियर हैं, हम अपने जीवन में अपने क्षेत्रों में फेलियर हो चुके हैं, अपने घर की परेशानियों से फेलियर हो चुके हैं, अपने बच्चों के कारण फेलियर हो चुके हैं, चिंताओं के कारण हम फेलियर हो चुके हैं, हारे और टूटे हुए हैं। चिंताओं ने हमें सूखा कर दिया है, बीमारी ने हमें सूखा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा इस नबी से बात कर रहा है, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? किसने पूछा? किसने पूछा? हालेलुया, हालेलुया। तो सूखा अपने आप को, ये तराई है, आप हड्डी हो, कहीं से कहीं आपकी निराशा ने आपको सूखा कर दिया है, आपकी चिंता ने आपको सूखा कर दिया।
परमेश्वर के आत्मा ने कहा, जेस्कल से कहा, इस हड्डियों को प्रभु ने कहा जी सकती हैं। जो हड्डियों की तरह सूखा है, आपका सूखापन जाता रहेगा, आप अपने जीवन में जी उठोगे। परमेश्वर के आत्मा ने कहा, जेस्कल से कहा, इस हड्डियों को प्रभु ने कहा जी सकती हैं। आप विश्वास करके चंगाई लेने आए हो, विश्वास करके आप छुटकारा लेने आए हो, विश्वास लेकर आप अपने घर की आशीष लेने के लिए आए हो, तो हम आत्मा आपको बल के साथ खड़ा करे। परमेश्वर का आत्मा आपको तरक्की दे, परमेश्वर का आत्मा आपको चंगा करे, परमेश्वर बड़े छुटकारे के साथ खड़ा करे, परमेश्वर आपको बिग ब्लेसिंग की ओर ले जाए। और जो हड्डियों की तरह सूखा है, आपका सूखापन जाता रहेगा, आप अपने जीवन में जी उठोगे। कहा, हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। ओ, इस नबी ने कहा कि मेरे यहोवा तू ही जानता है। हाँ, तब उसने मुझसे कहा, तब परमेश्वर की आत्मा ने यहेजकेल से कहा, जी इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, इस हड्डियों से भविष्यवाणी कर करके, हे सूखी हड्डियों, है सुखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। ओ यहोवा का वचन सुनो। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या आगे? परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, परमेश्वर का आत्मा इस नबी से यूं कहता है आप और मेरे लिए, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा। ओ, परमेश्वर कह रहा है कि मेरा आत्मा तुम में समाएगा और तुम जी उठोगे। तुम जी उठोगे, निराशा से जी उठोगे, बीमारियों से जी उठोगे, तकलीफों से जी उठोगे। परमेश्वर का आत्मा आप और मेरे लिए कहता है। परमेश्वर का आत्मा यूं समाकर उस हड्डियों को खड़ा, आज परमेश्वर का आत्मा बड़े बल से खड़ा करने जा रहा है आपको। परमेश्वर का आत्मा आपके घर को खड़ा करने जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा शरीर को बल देगा, आपके जीवन को बल देगा, आपको खड़ा करने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जिसमें समाता है वो खड़े होने के लिए होता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस, तुम्हारी जो नसें कमजोर है, चल नहीं पा रहे, खून रुका हुआ है, ईश्वर का आत्मा आपकी नाड़ियों को बल देने जा रहा है, आपकी हड्डियों को बल देने जा रहा है, आपके परिवार को बल देने जा रहा है, आपके जीवन को बल देने जा रहा है, आपकी प्रेयर को बल देने जा रहा है, आपको खड़ा करने जा रहा है। तुमको चमड़े से ढांपूंगा। ओ, जिनके ऊपर चमड़ी नहीं है, वैल्यू नहीं, जीरो, परमेश्वर कहता है मैं उसको रिस्पेक्ट का, आदर का चमड़ा देने जा रहा हूं। आमीन, ऑनर बढ़ाने जा रहा हूं। आपको मालूम है उसके ऑडियो में चमड़ा नहीं था, उस चमड़े को चढ़ाने ना, आज आप परमेश्वर उस चमड़े से आपकी वैल्यू बढ़ाने जा रहा है, आपको ऑनर देने जा रहा है। आमीन। और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी। मेरा आत्मा तुम में भविष्यवाणी करेगा, समाएगा और तुम जी जाओगे। हालेलुया। आज तुम्हारा परिवार जो आज निराशाओं में मर रहा है वो जी उठना चाह रहा है आज। यस, आप चिंताओं में मर रहे हो तो आप जी उठने जा रहे हो आज। यस, जोर से बोलो हालेलुया। उठाओ हाथों को। ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾਸਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਰੱਖਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਤਜੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਰੱਖਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਤਜੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾਸਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੋਤਾ ਬਣ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੀਤਾ ਏ ਤੂੰ ਆਪ ਛੋਟਾ ਬਣ ਕੇ। ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੋਤਾ ਬਣ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੀਤਾ ਏ
तेथों वख होके यीशु जीना मुमकिन नहीं। किते मेरी रूह नूं सकून तेरे बिन नहीं। तेथों वख होके यीशु जीना मुमकिन नहीं। बड़ा औखा यीशु तेरे बिना तुरना, बड़ा औखा यीशु तेरे बिना तुरना। मेरे कदम ता जांदे यीशु डोले डोले। तेनू छड्ड के मैं जावां किथे नासरी, क्योंकि रोण दियां गल्लां तेरे कोल ने। तेनू छड्ड के मैं जावां किथे नासरी, क्योंकि रोण दियां गल्लां तेरे कोल ने। तेनू छड्ड के मैं जावां किथे नासरी, क्योंकि रोण दियां गल्लां तेरे कोल ने। तेनू छड्ड के मैं जावां किथे नासरी, क्योंकि रोण दियां गल्लां तेरे कोल ने। ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੋਤਾ ਬਣ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੀਤਾ ਏ ਤੂੰ ਆਪ ਛੋਟਾ ਬਣ ਕੇ। ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੋਤਾ ਬਣ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੀਤਾ ਏ ਤੂੰ ਆਪ ਛੋਟਾ ਬਣ ਕੇ। ਆਪ ਛੋਟਾ ਬਣ ਜੋ ਤਰਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਤਰਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਲੇ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿਥੇ ਨਾਸਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿਥੇ ਨਾਸਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਨਹੀਂ। ਤੇਥੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਯਿਸੂ ਜੀਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਨਹੀਂ। ਤੇਥੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਯਿਸੂ ਜੀਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਤੁਰਨਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਤੁਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਯਿਸੂ ਡੋਲੇ ਡੋਲੇ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿਥੇ ਨਾਸਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿਥੇ ਨਾਸਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਏ। ਥੋਮਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਏ। ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਏ। ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਯਿਸੂ ਤੂੰ, ਕਰੀਬ ਯਿਸੂ ਤੂੰ। ਐਸੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ, ਐਸੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ। ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦਿੱਤੇ ਖੋਲੇ ਖੋਲੇ।
है।